Hello, smart learner. Welcome back to Smart Learn Academy, where learning never ends. आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे इंटीजर प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्वेश्चंस की। अगर आपको याद है तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। कुल 3 वीडियोस हमने बनाई हैं इंटीजर प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन्वर्स, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमारी 3 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उसे गो थ्रू करें और उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम्स पर सॉल्व करें, तो वो क्या होगा, आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 6 क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पॉज करें, पहले सॉल्व करें इन 6 क्वेश्चंस को और फिर क्रॉस चेक करें कि आपका सभी क्वेश्चंस करेक्ट हैं कि नहीं, और अगर करेक्ट हैं तो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं कि नहीं करी, प्रॉपर स्टेप्स यूज़ करे हैं कि नहीं करें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये दो टर्म है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी का फॉर्म है। देखिए इन दोनों टर्म में एक नंबर सेम है, दैट इज -8। -8 दोनों में सेम है, तो अगर -8 दोनों में सेम है तो मतलब वो a है। वैसे ही इस टर्म में जो बचा हुआ है वो b है, और इस टर्म में जो बचा हुआ है वो c है। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी का फॉर्म मुझे दिख रहा है। आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रॉपर्टीज़ का फॉर्म है, ये एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ये दो टर्म्स होने चाहिए और इन दोनों टर्म में एक सेम नंबर होना चाहिए। क्लियर है? तो जो सेम नंबर होगा वो आपका a होगा, और जो बचे हुए दो नंबर्स होंगे आपके b और c होंगे। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी का फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी, इस फॉर्म में लिखते हैं। a क्या है आपका -8, b क्या है आपका 9, और c क्या है आपका 7। ठीक, तो 9 प्लस 7 कितना हुआ, 9 प्लस 7 16। अब -8 इंटू 16 क्या होगा, -8 इंटू 16, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 128। सो 128, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने इंटीजर्स के रूल जब देखे थे, मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर्स के रूल देखे थे, तो उसमें क्या बोला था कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव है और एक इंटीजर पॉजिटिव है और दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लाई है और दोनों में से कोई भी एक इंटीजर अगर नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हमने डिस्कस करे थे हमारी वीडियोस में। उसमें बताया गया था कि अगर दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनमें से कोई एक भी इंटीजर अगर नेगेटिव है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप उसको देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, इंटीजर्स इजी हैं, बट अगर आपने स्टेप्स फॉलो नहीं करे और जम करके डायरेक्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको पॉसिबल है कि डिफ़िकल्टीज आ जाए। ठीक है, मैंने लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हुई हैं, तो आप आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -16 इंटू -15 प्लस -16 इंटू -5। अगेन देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। इन दोनों टर्म में कोई सेम नंबर दिख रहा है आपको? जी हाँ, दिख रहा है, ए ए। और बचा हुआ नंबर ये रहा एक, बी, बचा हुआ नंबर ये रहा एक, सी। तो हम क्या करेंगे, इसे a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लिख देंगे, a इंटू बी प्लस सी। अब a क्या है यहाँ पे, -16, b क्या है यहाँ पे, -15, एंड c इज -5।
अब देखिए यहाँ पे मैंने -5 को एक और ब्रैकेट में लिखा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लस साइन था, और एक जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको एक साथ दो साइन यूज़ करने पड़ते हैं, तो आप एक अच्छी आदत है, आप क्या करो, ब्रैकेट लगाओ। जब ब्रैकेट लगाओगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप, आपको ब्रैकेट को ओपन कर लेना, सिंपल, -15 प्लस माइनस -5, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप कंजूसी मत करिएगा, है ना, मतलब आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रॉपर स्टेप्स लीजिएगा। जब यूज टू हो जाओ तब डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एक्यूरेसी लाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि स्टेप्स फॉलो करो। अगर आप कंटिन्यूसली स्टेप्स फॉलो करोगे, आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी 100% रीच कर गई। जब एक्यूरेसी 100% रीच कर जाए, भले ही फिर आप एक स्टेप में करो, दो स्टेप में करो, या डायरेक्ट ही आंसर ले आओ, ठीक है। बट जब शुरुआत में एक्यूरेसी आपकी 100% नहीं आ रही है, आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, आपको स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए, -16 मल्टीप्लाई, अब -15 -5, यहाँ देखिए ना वापस से नेगेटिव इंटीजर का रूल लग गया कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। मैंने बताया था ना, याद करिए, जब हमने नेगेटिव रूल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो नेगेटिव पीपल्स हैं और दो नेगेटिव पीपल्स आपस में मिलेंगे तो पॉजिटिव थोड़ी ना बन जाएंगे, दोनों थे तो नेगेटिव ही ना, तो क्या होगा, नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 15 और 5 प्लस हुए 20 आया, लेकिन +20 नहीं आएगा, ये आएगा -20, ठीक है। नाउ -16 इंटू -12, अगेन देखिए इंटीजर में हमने पढ़ा था सेम कि अगर दोनों ही इंटीजर माइनस में हैं तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 20। 60 इंटू 20 क्या होता है, 16 2 जा 32 एंड 16 10 जा 160, ठीक है। करके देख लीजिए। दैट इज 320, ठीक है। तो दैट इज 320, आपको समझ में आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -12, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगेन दो टर्म दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक। ए क्या है यहाँ पर, कॉमन सेम सेम नंबर कौन से दिख रहे हैं आपको, -12 दिख रहे हैं, आपका ए क्या हुआ, -12, और जो बचा हुआ है वो बी और ये सी, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि सर ए तो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ए लेफ्ट साइड में आएगा कि बी लेफ्ट साइड बी में आए, बी राइट साइड में आए। मतलब आप सोच रहे हैं कि सर ये 10 इंटू -12 नहीं होना चाहिए, -12 इंटू 10 होना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आंसर विल रिमेन सेम। तो इस 10 इंटू -12 को अगर मैं -12 इंटू 10 लिखूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि -12 यहाँ लिखा हो यहाँ लिखा हो, अभी भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग ही रही है, ठीक। तो ये हो गया a इंटू बी प्लस सी। तो a कितना है आपका यहाँ पे -12, b क्या है यहाँ पे आपका 10, और c क्या है आपका 5, ठीक। कितना हो गया -12 इंटू 15। अब -12 इंटू 15 देखो, -12 इंटू 10 इज़ 120 एंड -12 इंटू 5 इज़ 60 एंड 180, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, ये 12, ये 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 x 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक। आया कितना आपका 180। अब 180 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा।
रूल क्या कहता है कि दो इंटीजर आपको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक भी इंटीजर अगर नेगेटिव में तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये थे 2-3 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में। ठीक, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियोस को छोटा करने जाएंगे तो कंटेंट मिस हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 4th वन है, क्या हो गया तुम्हें, 9 × 5 × 2। ठीक है, अब आपको सोचना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको किन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें स्मार्टली दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे क्या बना रहे हो, या तो 10 बना रहे हो, या तो हंड्रेड्स बना रहे हो, या तो 1000 बना रहे हो, मतलब जीरोस के फॉर्म में बना रहे हो। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए कि अगर कोई नंबर हमारे पास 10, 100, 1000 में आता है तो उसे मल्टीप्लाई जब करना होता है उस नंबर को, तो हमें इसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 100 × 6 क्या होता है, तो आप बोलोगे 600, मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत पड़ी थी आपको, नहीं पड़ी। मैं बोलूँगा 10,000 × 5, तो आप बोलोगे 50,000, क्योंकि 10,000 × 5 को मल्टीप्लाई करके नहीं देखोगे आप, है ना। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ऐसे दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करोगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा हो, जीरोस के फॉर्म में बन रहा हो, जीरो डिजिट्स के फॉर्म में बन रहा हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 9 × 5 × 2 है, तो यहाँ 5 और 2 जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। तो क्या होगा 9 × 10, 9 × 10 क्या होता है, 90। ठीक है, सिमिलर 5th क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 25 × 9 × 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था। अब कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे हम, यहाँ कर देंगे 25 × 4 × 9। ठीक, अब यहाँ पे 25 × 4 में ब्रैकेट लगाया हमने, 25 × 4 कितना होता है, 100, और 100 × 9 क्या होता है, 900। ठीक, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 100 कैसे बन रहा है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 8 × 9 × 125। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, 8 × 125 × 9 कर देंगे। 8 × 125 कितना होता है, 1000, और 1000 × 9 क्या होगा, 9000। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके किस में थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। ठीक है, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी शेयर करने से बढ़ती है। हो सकता है उसके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हों जो वो आपको शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं चाहिए और फॉरवर्ड करना चाहिए जिनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल, कि और भी इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड वीडियोस जो है मैं आपको पोस्ट कर सकूं। थैंक यू।